हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे ही होंगे। साथियों, आप सभी को जानकारी होगा कि बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है। आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे जो अभी सर्वे का काम स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज का सेशन आप लोग के लिए रहने वाला है, यानी आज के सेशन में मैं दो महत्वपूर्ण पॉइंट बतलाने वाला हूँ। एक पॉइंट बतलाने वाला हूँ कि सर्वे सर्वे कराने का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, और इसके साथ जो है डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाना है। तो दो पॉइंट में आप लोग को महत्वपूर्ण पॉइंट बतलाने वाला हूँ। तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक देखिएगा। आई होप कि सभी पॉइंट जो है आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि आप लोग को सर्वे से रिलेटेड जो भी डाउट है आप लोग के मन में, सारा डाउट आज के सेशन में आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को मैं बता दूं, फर्स्ट में हम लोग देखेंगे इसका पूरा जो है प्रक्रिया क्या रहने वाला है, और उसके बाद जो है सेकंड नंबर पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लगाना है यहाँ पर। तो आप लोग इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि सर्वे से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, या आप लोग को सर्वे कैसे कराना है उसका गाइड भी पाना चाहते हैं, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आप लोग को पूरा गाइड किया जाता है कि सर्वे कैसे कराना है, और कोई भी सर्वे से रिलेटेड अपडेट आता है तब पर भी आप लोग को बतलाया जाता है टाइम टाइम से। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। आइए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। यानी देखते हैं कि जो महत्वपूर्ण दो प्रोसेस है ये क्या क्या रहने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं, एक तो जो कंफ्यूजन बना रहता है आप सभी लोग के मन में वो डॉक्यूमेंट को लेकर, और एक जो है जो अभी सर्वे स्टार्ट कर रहे हैं जो व्यक्ति, उनका जो है मेन डाउट है कि सर्वे कराना कैसे है। ये दो पॉइंट आप लोग के मन में जो है डाउट हरदम रहता है। तो मैंने सोचा कि चलिए एक बार फिर से आप लोग को ये दोनों डाउट को क्लियर किया जाए। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा गया है, बिहार में जमीन का सर्वे कराने का प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर देखिएगा प्रक्रिया में यहाँ पर लिखा गया है, जमीन का सर्वे 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। यानी 4 स्टेप में जमीन का सर्वे जो है पूरा किया जाएगा, ये आप लोगों को बतलाया गया है। जिसमें से 3 जो है स्टेप महत्वपूर्ण है, मैं आप लोगों को पहले भी बतला चुका हूँ। स्टेप नंबर फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है, और स्टेप नंबर थर्ड में क्या होगा, ये सारा पॉइंट मैं आप लोग को बतला दिया हूँ। यदि आप लोग वो सेशन नहीं देखे हैं, थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए। फिर से मैं आप लोग को एक बेहतरीन सेशन लाऊंगा, उसमें बतलाऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग को पूरा जो है करना है, यानी कितने स्टेप में और कौन सा स्टेप में क्या क्या बात को फॉलो करना है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, यह जो है पूरा 4 चरणों में सर्वे का कार्य जो है पूरा किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कर सबसे पहले गांव की सीमा और उसके अंदर के खेतों का नक्शा तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, गांव की जमीन और उसके अंदर के खेतों का नक्शा तैयार किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए कर इसके बाद प्लॉट का मालिक तय करके खानापुरी पर्चा तैयार किया जाता है। तो इसके बाद जो है प्लॉट का मालिक का नाम जो है तय करके खानापुरी का पर्चा तैयार किया जाता है। उसके बाद अगले जो पॉइंट है इसमें कहा गया है, इसके बाद संबंधित गांव और खेत का खेसरा पंजी तैयार किया जाता है। और इसके बाद अगले पॉइंट देखिएगा, तो यहाँ पर कहा गया है, इसके बाद यानी खेत का नक्शा और खानापुरी पर्चा जमीन मालिक को दे दिया जाता है। तो यहाँ पर 4 नंबर स्टेप में देखिए क्या कहा गया है, तो इसके बाद यानी खेत का नक्शा और खानापुरी पर्चा के जमीन का मालिक को दे दिया जाता है। ये बात यहाँ पर बतलाया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट में आइएगा, तो यहाँ पर लिखा गया है, जमीन मालिक को सर्वेक्षण से जुड़ी जानकारी मिलती है। तो जमीन मालिक को सर्वेक्षण से जुड़ी जानकारी भी दिया जाता है। और उसके बाद अगला पॉइंट देखिए कहा गया है, जमीन मालिक इन दस्तावेजों में किसी भी तरह की गड़बड़ी के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो ये बात भी यहाँ पर नोट डाउन किया गया है। उसके बाद आगे के पॉइंट देखिए, अब कहा गया है, जांच के बाद खतियान का आखिरी रूप तैयार किया जाता है और इस तरह गांव का सर्वे पूरा हो जाता है। ये पॉइंट जो है आप लोग को बतलाया गया है, गांव का जो जमीन का सर्वे कराना है, तो इस प्रकार से आप लोग को जो है पूरा जो है प्रक्रिया फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आप लोग आइए, जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, इससे भी जो महत्वपूर्ण है वो है डॉक्यूमेंट। क्योंकि डॉक्यूमेंट को लेकर इतना आप लोग के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है। आप लोग जो है बार बार हमारे वीडियो में आकर बार बार पूछते हैं कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करें, क्या हमारा सर्वे नहीं होगा। तो सर्वे तो सभी लोग का होगा, कैसे होगा मैं आप लोग को अभी बतलाने वाला हूँ। यदि इन डॉक्यूमेंट में से आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कैसे कराइएगा सर्वे। यहाँ पर देखिए कहा गया, जमीन सर्वे के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है। कौन कौन से दस्तावेज है आप सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। 1 नंबर पर दस्तावेज देखिएगा, तो जमीन की रजिस्ट्री के कागजात, यानी आप लोग का जमीन जो है न्यू रजिस्ट्री जमीन है तो उसका कागजात, यानी केवाला मिला है तो केवाला आप लोग को जो है हर हाल में वहाँ पर आप लोग को जीरोक्स देना होता है, या ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं फार्म को तो वहाँ पर आप लोग को स्कैन करना होता है। उसके बाद 2nd नंबर पर देखिएगा, तो वसीयत के कागजात,
तो वसीयत के कागजात आप लोग को तैयार रखना है, यानी वसीयत का कागजात भी यहाँ पर लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जमीन की राजस्व रसीद, तो जमीन का राजस्व रसीद, यानी आप लोग का जमीन का रसीद कट रहा है तो रसीद भी लगाना है। और आप लोग कहिएगा कि रसीद नहीं कटेगा तब हम लोग क्या करेंगे, तो रसीद नहीं कटेगा तो आप लोग को क्या कराना होगा। मान लीजिए आपका जो है पुराना जमीन है, यानी खतियानी जमीन है, और उसका रसीद नहीं कट रहा है, यानी वो जमीन को नेट पर नहीं चढ़ाया गया है और इसके कारण आपका जमीन का रसीद नहीं कट रहा है। तो उस कंडीशन में आप लोग को क्या करना होगा, आप लोग जमीन को पहले नेट पर चढ़वाने का प्रयास करिएगा। जमीन नेट पर चढ़ जाएगा तब रसीद कट जाएगा। मान लीजिए आप कहिएगा कि इतनी जल्दी तो जमीन रसीद जो है नेट पर नहीं चढ़ेगा तो क्या हमारा सर्वे नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। आप लोग क्या करिए, परिमार्जन कराइए, परिमार्जन कराइएगा। तो आप लोग बोलिएगा जो साइबर कैफ है परिमार्जन करेगा तो आप लोग को एक रिसिप्ट देगा। उस रिसिप्ट के माध्यम से आप लोग जो यहाँ पर रसीद यहाँ पर मांगा जा रहा है वहाँ पर उस रिसिप्ट को लगा दीजिएगा। तो परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से जो परिमार्जन कराइएगा वहाँ से जो रिसिप्ट मिलेगा उस रिसिप्ट को इसके जगह पर लगा दीजिएगा। अदरवाइज जिनका रजिस्ट्री जमीन है और उनका जो है क्या हुआ है, तो उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है, दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो रसीद नहीं कट रहा है। तो दाखिल खारिज कराने के लिए आप लोग आवेदन करिए। दाखिल खारिज का जो आवेदन करिएगा वहां पर भी एक रिसिप्ट मिलेगा, उस रिसिप्ट को इसका स्थान पर लगा सकते हैं। तो दो कंडीशन बनता है, दोनों कंडीशन में आप लोग को सूचित कर दिया हूँ। तो आई होप कि आप लोग को डाउट जो है ये पॉइंट से क्लियर हो गया है, यानी रसीद नहीं कट रहा है तो क्या करना है, आप लोग को दोनों पॉइंट क्लियर हो गया है। अगला पॉइंट समझिएगा, खतियान की कॉपी। आप लोग कहिएगा खतियान नहीं रहेगा तो क्या हमारा जमीन का सर्वे नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अभी आज से जो है 8 या 10 दिन पहले एक जो है अपडेट निकल कर आया बिहार भूमि सर्वे के तरफ से। उस अपडेट में ये बताया गया था कि जिनके पास ये जो है खतियान नहीं है, यानी खतियान उनको किसी भी प्रकार से नहीं मिल रहा है, यानी ऑनलाइन भी उनको नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन भी अपलोड नहीं किया गया है और उनके पास भूल चुका है या पट्टीदार उनको नहीं दे रहा है, तब आप लोग को क्या करना है, बिना खतियान का भी आप लोग जमीन का सर्वे करा सकते हैं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है बिहार के जो भूमि से संबंधित जो मंत्री है दिलीप जायसवाल जी, उनके द्वारा ये बात को बोला गया था। आज से 8-10 दिन पहले ये बात को बोला गया था। यदि आप लोग इस पूरा न्यूज के बारे में नहीं जानते हैं तो आप लोग इस वीडियो के वीडियो लिस्ट में जाइए, वहां पर मैं आप लोग को पूरा जो है डिटेल में बताया हूँ कि क्या क्या बात को वहां पर बताया गया था। तो अभी के लिए आप लोग इतने जानिए, खतियान आप लोग को नहीं मिल रहा है तो बिना खतियान का भी आप लोग सर्वे करा सकते हैं। बस आप लोग को फॉर्म भरना है, यदि जमीन का रसीद कट रहा है तो लगा दीजिएगा, अदरवाइज फॉर्म भरकर भी यहाँ पर सर्वे करा सकते हैं। प्रयास करिएगा खतियान डाउनलोड करने का, क्योंकि आप लोग खतियान डाउनलोड करिएगा तो आपके पास जो ये ओरिजिनल कागज हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं ओरिजिनल कागज यदि आप लोग के पास है तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो खतियान डाउनलोड करने के लिए आप लोग को बिहार भूमि के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। मैं आप लोग को बतलाया हूँ कैसे खतियान डाउनलोड किया जाता है, आप लोग इस चैनल पर जो है वीडियो देख लीजिएगा। तो आप लोग को क्या बतलाया हूँ मैं, खतियान नहीं है तो बिना खतियान का भी आप लोग सर्वे करा सकते हैं। नया अपडेट निकल कर आया था, इसके जो है अनुसार मैं बतला रहा हूँ। उस पर यहाँ पर लिखा गया है जमीन का सर्वे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। यानी जमीन का सर्वे के लिए आप लोग को दो जो है पॉइंट बतलाया गया है, यानी आप लोग को सर्वे कराने के लिए दो ऑप्शन दिया गया है। एक आप लोग जाकर कार्यालय स्तर पर जमा कर सकते हैं, यानी जहाँ शिविर लग रहा है वहां पर भी जमा कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है जो बिहार भूमि सर्वे का ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी जाकर आप लोग फॉर्म को अपलोड कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है। तो दोनों में से कोई एक करिएगा कि ताकि आप लोग इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करिएगा, या 2 नंबर यानी आप लोग जाकर क्या करिएगा सर शिविर में जाकर जमा कर दीजिएगा। दोनों में से कोई एक करिएगा, यानी वही बात को यहाँ पर बतलाया गया है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया है। यदि आप लोग को अपलोड करना होगा तो आप लोग को लिखना होगा DLRS जैसे ही लिखिएगा गूगल पर तो बिहार भूमि सर्वे का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। तो उस पर क्लिक करके आप लोग कर लीजिएगा, जो कि मैं आप लोग को फुल प्रोसेस बतलाया हूँ कैसे आप लोग को जो है फॉर्म को अपलोड करना है उसके वेबसाइट पर, क्योंकि वहाँ पर भी फॉर्म फिलअप करना पड़ता है तो आप लोग वहाँ पर भी गड़बड़ कराते हैं। तो आई होप कि जो मैं पॉइंट आप लोग को बताना चाहता हूँ, आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया है। 2 पॉइंट पर हम लोगों ने आज के सेशन में खासकर बात की है। एक जो हो गया फुल प्रोसेस, यानी क्या क्या पॉइंट जो है क्या क्या स्टेप आप लोग को फॉलो करना पड़ता है सर्वे कराने के लिए, और दूसरा जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है जरूरी पड़ता है सर्वे कराने के लिए। तो आज के सेशन में जो मैं पॉइंट बतलाया हूँ, आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया है। जो भी इस सेशन से रिलेटेड आप लोग के मन में डाउट रह जाता है तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे जो है पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज का सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है। यदि आज का सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा।
तो चलिए मिलते हैं और किसी नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए इस सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे। मिलते हैं आगे के सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।